हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम कक्षा 9 का कार्यपत्रक 43 हल करेंगे बड़ी ही सरलता के साथ, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहे दोस्तों। वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर विषय वस्तु व्रत है। व्रत 9वां पाठ है दोस्तों हमारा, उसमें से है अधिगम बिंदु है दोस्तों व्रतखंड और त्रिज्यखंड। दोस्तों हम व्रतखंड और त्रिज्यखंड के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर त्रिज्यखंड दे दिया। व्रत की 2 त्रिज्या एवं एक चाप से घिरे छोटे क्षेत्र को लघु त्रिज्यखंड कहते हैं एवं बड़े भाग को दीर्घ त्रिज्यखंड कहा जाता है। तो दोस्तों हम समझ लेते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर एक व्रत बना दिया है, उसमें आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक त्रिभुजाकार खंड हो रहा है। ये छोटा वाला दोस्तों, ये वाला तो लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा, और दोस्तों ये दीर्घ वाला है, ये वाला ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों व्रतखंड, व्रत का वह भाग जो एक जीवा एवं एक चाप से घिरा हो तो व्रतखंड कहलाता है। एक जीवा और एक चाप से घिरा होता है उसे व्रतखंड कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर दीर्घ व्रतखंड और लघु व्रतखंड के बारे में बात की गई है। दोस्तों यहाँ पर एक जीवा खींच दी गई है। अब छोटा वाला भाग है वो लघु त्रिज्यखंड और दोस्तों लघु व्रतखंड हो जाएगा, और दोस्तों बड़ा वाला है वो दीर्घ व्रतखंड हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर है व्रत के एक ही खंड में एक चाप द्वारा बने कोण बराबर होते हैं तथा किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी खंड में परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। इस प्रक्रिया में लघु खंड का कोण अधिक होता है और दीर्घ खंड का कोण न्यून कोण होगा। साथ ही अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। दोस्तों अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त हो जाएगा हमारा एक अर्धवृत्त। तो दोस्तों इसका कोण हमेशा समकोण होता है। अब दोस्तों समकोण कैसे होगा, जैसे दोस्तों हमने इसे औंधा कर दिया, इस वाले को अलग कलर ले लेते हैं दोस्तों, इसमें साफ नहीं दिख रहा। दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार से कर लिया। अब दोस्तों हम एक सीधी रेखा खींचेंगे तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों एक तो ये कोण बन जाएगा 90 डिग्री का और ये 90 डिग्री का, तो दोस्तों यहाँ समकोण हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चनों की तरफ। तो हमें और बेसिक जानकारी की ज़रूरत है। तो दोस्तों व्रत की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण एंगल्स बनाती हैं। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये 2 व्रत है और दोस्तों व्रत की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। और दोस्तों इसी प्रकार किसी व्रत के केंद्र से इसी व्रत की किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। दोस्तों इस प्रकार एक व्रत ले लिया दोस्तों हमने, दोस्तों एक व्रत ले लिया। अब दोस्तों हम इस पर एक जीवा खींचते हैं। अब दोस्तों जीवा को ऐसे काटते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। और जीवा पर डाला गया लंब, दोस्तों लंब एक सीधी रेखा होती है, और दोस्तों लंब आप सभी जानते हैं सीधी रेखा होती है, जीवा को समद्विभाजित करता है। अब दोस्तों यहाँ पर जीवा समद्विभाजित हो जाती है। इसी प्रकार चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसके चारों शीर्ष व्रत पर स्थित हो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज हमें ये दे दिया है, आप इससे समझ लेंगे। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण के प्रत्येक युग्म का जोड़ 180 होता है। दोस्तों यहाँ पर आमने सामने के कोण जैसे इसका समान ये है, ये 180 के होंगे, और दोस्तों उसी प्रकार इसका ये है तो ये दोनों भी 180 के होंगे। तो दोस्तों हम अपने प्रश्नों की बात करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, संलग्न चित्र में AB बराबर CD 4 cm तथा कोण AOB बराबर 65 डिग्री हो तो कोण COD का मान ज्ञात करना है। दोस्तों कोण COD इसका मान ज्ञात करना है दोस्तों हमें। तो दोस्तों AB बराबर CD हमें दिया है। दोस्तों OA बराबर OC व्रत की त्रिज्याएं हैं, और दोस्तों OB बराबर OD व्रत की त्रिज्या है।
तो एस 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 सर्वांग समता से दोस्तों को त्रिभुज ओ ए बी सर्वांग सम त्रिभुज ओ सी डी। दोस्तों यहाँ पर सर्वांग सम हमने कर दिया है। अब हम उत्तर लिखेंगे। कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी बराबर 65 डिग्री। दोस्तों CPT लिख देंगे हम अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा दूसरे में दोस्तों संलग्न चित्र में को त्रिभुज ए ओ बी कोण COD बराबर 60 हो तो AB तथा CD का मान ज्ञात करो। दोस्तों OA बराबर OC वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, OB बराबर OD वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। दोस्तों कोण AOB बराबर कोण COD दिया है। SAS नियम से दोस्तों त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज OCP। दोस्तों यहाँ पर AB बराबर CD CPT हो जाएगा। दोस्तों CPCT लिख दिया करे लास्ट में। दोस्तों तीसरा है संलग्न चित्र में जीवा PQ का मध्य बिंदु T है यदि कोण APT बराबर 30 हो तो कोण TAQ का मान ज्ञात बताइए। दोस्तों त्रिभुज APT व त्रिभुज ATQ में दोस्तों कोण ATP बराबर कोण ATQ 90 डिग्री का हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक समकोण 90 का है, लंब खिंच रहा है। AT बराबर AT दोस्तों उभयनिष्ठ हो जाएगी। उसी प्रकार PT बराबर TQ दोस्तों PQ का मध्य बिंदु है, PQ का मध्य बिंदु हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर P और Q का मध्य बिंदु T है तो यहाँ पर T PQ का मध्य बिंदु है। SAS नियम से दोस्तों त्रिभुज APT सर्वांग सम त्रिभुज ATQ। तो दोस्तों कोण P बराबर कोण Q बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों कैसे होगा, यहाँ पर कोण A प्लस कोण T प्लस कोण O बराबर 180 हो जाएगा। x प्लस 90 प्लस 30 बराबर 180 दोस्तों। x प्लस 120 बराबर 180। x बराबर दोस्तों 180 माइनस 120 हो जाएगा। x बराबर 60 आंसर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि एक ही वृत्त के कोण बराबर होते हैं। दोस्तों हमें सिद्ध करना है कि एक ही वृत्त के कोण बराबर होते हैं। तो दोस्तों माना कि वृत्त के केंद्र पर कोण x है तो दोस्तों यहाँ पर कोण AOB बराबर 2 कोण ACB। दोस्तों पहला समीकरण हो जाएगा ये। दोस्तों कोण AOB बराबर कोण 2 ADB दूसरा समीकरण हो गया। तो दोस्तों समीकरण 1 व 2 में से 2 कोण ACB बराबर 2 कोण AOB तो कोण ACB बराबर कोण AOB हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आकृति 9.25 में कोण ABC बराबर 69 और कोण ACB बराबर 31 हो तो कोण BDE ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 हो जाएगा। कोण A प्लस कोण दोस्तों कोण A प्लस 69 प्लस 31 बराबर 180। कोण A प्लस 100 प्लस 180 तो दोस्तों कोण A बराबर 180 माइनस 100 हो जाएगा। कोण A बराबर 80 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार कोण BAC बराबर कोण BDC बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर दोस्तों छठा है सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त की या सर्वांगसम वृत्तों के बराबर जीवाएं केंद्र से या केंद्रों के समान दूरी पर होती है। दोस्तों पहले दिया है इसको लिखते हैं। O वृत्त पर केंद्र है
सिद्ध क्या करना है दोस्तों, ओ एक्स बराबर ओ वाई। तो रचना में दोस्तों हम लिख देंगे रेखा ओ एक्स जीवा ए बी पर लंब है, व ओ वाई जीवा सी डी पर लंब है। अब दोस्तों हम उपपत्ति लिखेंगे, ए एक्स बराबर बी एक्स, दोस्तों ए एक्स बराबर बी एक्स, सी वाई बराबर सी डी। दोस्तों बराबर में ए बी बटे 2 सी डी बटे 2, पहला समीकरण हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और दोस्तों ये दूसरा समीकरण, हमें पता है ए बी बराबर सी डी, दोस्तों यहाँ पर ए बी बटे 2 बराबर सी डी बटे 2, यहाँ पर तीसरा समीकरण हो जाएगा दोस्तों। ये समीकरण 1 व 2 से ए एक्स बराबर सी वाई, तो दोस्तों यहाँ पर चौथा समीकरण हो जाएगा ये। तो दोस्तों त्रिभुज ए ओ एक्स व त्रिभुज ओ सी वाई में कोण एक्स बराबर कोण वाई 90 हो जाएगा दोस्तों। कोण ए बराबर ओ सी वृत्त की त्रिज्या है, ए एक्स बराबर सी वाई समीकरण 4 से हो जाएगा दोस्तों। त्रिभुज ए ओ एक्स सर्वांग त्रिभुज ओ सी वाई ऐसे एस नियम से, तो दोस्तों ओ एक्स बराबर ओ वाई आंसर आ जाएगा, इति सिद्धम हो जाएगा दोस्तों। लास्ट में एंड में आप परीक्षा में दोस्तों इति सिद्धम लिख दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।